होई काम जो छल तज से ही, भगति मोरी ते ही शंकर देहि। मम कृत से तुझो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट गए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयहु उजागर। बूढ़ही आनहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नीलु ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई बरनी। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा का वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों की ही कोई करामत है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जिराम तजी, भजई जाई प्रभुआन। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भसते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। पादी सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरन न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। जल के ऊपर निकल आए श्री राम के दर्शन करने के लिए। मकर नक्र नाना झक ब्याला, संत जो जन तन परम विशाला। सत जो जन तन परम विशाला, ऐसे एक तिनहि जे खाही, एकन के डरते पिडराही। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे डर भी रहे थे। प्रभु ही बिलोकहि टरहि न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओटन देखी अबारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कहि सक कपि दल विपुलाई।
प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई वीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाई। अपर जल चरण ऊपर चढ़ी, चढ़ी पार ही जाय। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे थे। अस कौतुक बिलोकी दो भाई, विहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपि जूथ पबीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आय सुदीना। खाऊ जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रिछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु करितु काल गति त्यागी। खाही मधुर फल बिटप हलावही, लंका सन्मुख शिखर चलावही। श्री राम जी के हित की सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दस नन काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि जब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं, वे सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कहीं सब बाता। सुनत श्रवण बारी बंधाना, दस मुख बोली उठाया कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार जाकर कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुख से बोल उठा। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया गया। निज विकलता विचारी बहोरी, विहसी गयो गृह करी भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पाथो दि बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गई पति भवन निजियानी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरो अंचल रोपा, सुनऊ बचन पिय हरि परिहरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीति जाहि सो। तुमहि रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करहि जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके।
आप में श्री रघुनाथ जी में नीचे ही कैसा अंतर है, जैसे जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ जय मारे, महावीर दिति सूत संहारे। जय बलि बादि सहस भुज मारा, सोई अवतर हरन मही बारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और वाराह और नृसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बाली को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं, प्रकट हुए हैं। तासु विरोधन कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए, जिनके हाथों में काल कर्म और जीव सभी है। राम ही सौंपी जानकी नाई, राम ही सौंपी जानकी नाई, कमल पदमात सुत कहूँ राज समर्पी बना, जाई बजिया रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बादउ सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर सर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कायसी नीति दसानन, चौथे पन जाहि नृप कानन। तासु भजन कीजिए तहाँ भरता, जो करता पालक संहरता। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन में बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी, भूप राजु तजि होहि विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई को सलाधी से रघुराया, आयऊ करन तो ही बरदाया। जो पिय मानऊ मोरी सिखावन, सुजसी होहि तिहु पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने के लिए आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कई नयन नीर भरी, गई पद कंपित गात। नाथ भजऊ रघुनाथ ही, अचल होई यही बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनुते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा है कौन?